हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं इसको कि बेसिक्स क्या होते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के। टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन जनरल यू मस्ट टू बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इन वेरियस स्किल इंक्लूडिंग डिसिप्लिन एंड टाइमलीनेस। जैसे एग्जाम्पल देके चल रहे हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी मैनेज करके चलना है तो सबसे पहले आपको कुछ स्किल्स पहले आनी चाहिए। स्किल्स कैसे? डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी लाइफ में, टाइमलीनेस होनी चाहिए कि टाइम पे आपको काम करना है, गोल सेटिंग होनी चाहिए। गोल सेटिंग मीन्स आपको आगे जाके बनना क्या है या आपका मेन मोटिव क्या है काम करने का। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। टीम वर्क, टीम में रह के आपको उस काम को सॉल्व करना है या अपने वर्क को पूरा करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेल्फ मैनेजमेंट में आती हैं। वंस यू डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड एबिलिटीज़ इन दिस एरियाज यू विल बी एबल टू सक्सेस इन पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। अगर हमारे पास ये सारी क्वालिटीज़ आ गई जो मैंने आपको बताई हैं, डिसिप्लिन, टाइमलीनेस, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म, ये सारी अगर क्वालिटीज़ आ गई तो आपको हमें सक्सेस मिलेगी, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। अब ये दीज आर सम स्किल यू मस्ट मैटर टू सक्सेस इन लाइफ। कुछ स्किल्स हैं जो आपकी सक्सेस में हमेशा काम आती हैं। सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है बच्चों? हाँ जी, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है? आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक। अपनी फीडबैक के बारे में पूछो किसी से। आप ये सोचो कि थिंक अबाउट योर डेली इंटरेक्शन एंड हाउ यू हैंडल सिचुएशन वेल और कुड हैव ए हैंडल दैम डिफरेंटली। मान लो डेली लाइफ में कोई भी आपकी सिचुएशन आती है, आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, तो आपको उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है और उसको कैसे हैंडल कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपने वो सिचुएशन सही से हैंडल नहीं की है तो उसके मन में सोचो कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो। तो ये सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयर रहो कि उस सिचुएशन को कैसे आपको हैंडल करना है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? अगर आप रिस्पॉन्सिबल होगे तो आपको खुद भी मन में होगा कि मुझे ये काम जो है कंप्लीट करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव बीन असाइंड ए टास्क बाय ए टीचर, मान लो आपकी टीचर ने आपको कोई काम दिया है, एंश्योर यू टेक कंप्लीट ओनरशिप, मतलब आपको कंप्लीट करना ही करना है। इवन इफ़ यू आर अनेबल टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम यू मस्ट रिपोर्ट इट एंड देन करेक्ट इट। चाहे आप अगर मान लो अनेबल नहीं हो, आपको वो काम नहीं भी आ रहा सही से, लेकिन आपने टाइम के अंदर कंप्लीट करके मैम को बताया और मैम को आपने मैम को बताया कि मुझे मैम, मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से, मैंने ये कंप्लीट किया पर मुझसे अच्छे से हो नहीं पाया, लेकिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिखाई ना कि आपने ये वर्क को पूरा किया। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है बच्चों? टाइम मैनेजमेंट में होता है कि प्रायोरिटाइज द थिंग्स यू हैव टू डू। पहले आप अपना मन में शेड्यूल बना के चलो कि पूरे दिन आपको कौन कौन से काम करने हैं, फिर उनकी प्रायोरिटी सेट करो कि पहले काम कौन सा ज़रूरी है, सबसे पहले उसको करना है, उसके बाद सेकंड काम जो ज़रूरी है उसको सेट करना है। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट सही हो गई तो आपकी सक्सेस भी पक्की है उसमें। अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टे करंट विद बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रीड अप ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलवेज, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर न्यू चेंजेस। बच्चों, अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कहीं से कुछ अडेप्ट करना, कुछ सीखना। मान लो कई चीज़ें आपके सामने होती हैं, कई बार ऐसी चीज़ हो रही होती है हम सोच लेते हैं कि हमारा क्या इसमें, हमारा तो कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, छोड़ो इसको। जो भी चीज़ हमें सीखने को मिलती है हमें उसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में उसका यूज़ ज़रूर होता है। तो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन हमेशा गैदर करनी चाहिए, उसको अपने माइंड में सेट करके रखना चाहिए कि हाँ वो चीज़ कैसे हो रही थी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि नई चीज़ों से हमेशा आपको अडेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा था इसका इंट्रोडक्शन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो अभी इतना ही। नेक्स्ट में हम सेशन 1 पढ़ेंगे। सेशन 1 में क्या चीज़ है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। पहले तो आप ये बताओ कि स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस के आपके मन में कुछ चल रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, या किसी और बात के लिए आप चिंतित हो या वरीड हो। तो आप एग्ज़ाम के लिए मान लो स्टूडेंट्स ज़्यादातर वरीड रहते हैं कि ये एग्ज़ाम मैं कैसे कर पाऊँगा, मुझसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ क्या होती है? सारी स्ट्रेस में आ जाती है। तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स। मतलब कोई भी डिमांड्स हैं या कोई भी थ्रेट्स है, फिज़िकली या सोशल रिएक्शन उस पर क्या होता है। या अपने मन में हम ये सोच लेते हैं कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, हमसे हो ही नहीं पाएगा, इतना सिलेबस है, कैसे करेंगे। तो इस चीज़ का हम स्ट्रेस बना के बैठ जाते हैं। थ्रेट्स
मतलब हमारे मन में डर बैठ जाता है कि हम उस काम को कंप्लीट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो स्ट्रेसर्स आर द रीज़न ऑफ फॉर स्ट्रेस। तो ये सब सारे क्या होते हैं, रीज़न रह जाते हैं इसके। फॉर एग्जांपल जैसे यू आर टू क्लोज टू एग्ज़ाम बट फील अनप्रिपेयर्ड। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं लेकिन आपको लग रहा है कि मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, मैंने अच्छे से सारा नहीं पढ़ा है। यू आर एक्सपीरियंसिंग ए लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली। आपने किसी जो क्लोज आपकी फैमिली में आपने उसको खो दिया है। एंड यू आर वरीड अबाउट दैट पीपल वुड थिंक ऑफ यू इफ़ यू डोंट ड्रेस वेल और कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली। और कई बार आप ये इस चीज़ के बारे में भी चिंतित हो जाते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने अच्छे से कपड़े नहीं पहने हैं और मैं कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहा हूँ। या फिर आप यू आर स्ट्रेस ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। आप कम सोए हो, आपसे काम अच्छे से नहीं हो रहा, तो आपके मन में फिर स्ट्रेस हो गया कि मैं इसको कैसे कंप्लीट करूँगा। तो ये सारे एग्जांपल क्या हैं, स्ट्रेस के हैं कि स्ट्रेस कैसे आपके मन में आ जाता है और स्ट्रेस की मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए आपको। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है, हम ये नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।